Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ चुके थे और उसका हमने डेरिवेशन कर लिया था। आज की क्लास में हम उस पर बेस न्यूमेरिकल देखते हैं ना। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ कि पेपर में जो आएगा वो कैसे आएगा और उसको हमें किस तरीके से सोल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं और जो मैं आपको करने के लिए दूंगा, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ना वो यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है। और यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रिपीट होते हैं बार बार, तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिल सकते हैं। क्लियर है। और अगर वैल्यू भी चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, कैसे हम उसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कुल मिला के। तो देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर क्या कि नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से हमें एक तो नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, और आरएल जो है ना इसके लिए हमें करंट फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो जो कल हमने प्रोसेस पढ़ा था ना उसी को ही अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पर। 4 स्टेप जो बताई थी वो चारों की चारों स्टेप इस क्वेश्चन पे लगानी है। आपको सिर्फ एक बार देखना है मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद आप एग्जैक्ट बिल्कुल आप कर लेना है ना, लेकिन देखना पूरा है धीरे धीरे एक बार, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो ये जो आपके पास नेटवर्क है या जाल है, इसमें ये RL दे रखा है 36 ओम, यानी कि RL के लिए ही हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। यहाँ 4 ओम लिख रखा है, यहाँ 8 ओम लिख रखा है, यहाँ 6 ओम लिख रखा है। यहाँ आपके पास एक सेल लग रहा है और सेल में दे रखा है E = 20 वोल्ट। ठीक है भाई, सेल की वैल्यू है ये तो। लेकिन आपके नीचे देखो ये स्मॉल r = क्या दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। सेल के पास है ना ये स्मॉल r = 2 ओम है ना। तो अब आप ये दिमाग में डाल लीजिए, माइंड में डाल लीजिए, ये जो सेल के पास ये ऐसे लिखा होता है ना, ये स्मॉल r = 2 ओम, ये जो है ना वो सेल का क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई भी सेल होता है ना उसका भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। सेल का क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैसे क्रिएट होता है, जब हम सेल बना देते हैं ना, सेल बनाते हैं, जब बैटरी बनाते हैं तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है ना। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है कितना, 2 ओम। आपको कहीं भी ऐसे सेल के पास लिखा मिल जाए ना तो ये ध्यान रख लेना, इस सेल में एक रेजिस्टेंस और प्रतिरोध हो रहा है 2 ओम का। अब ये जो सर्किट दे रखा है ना, इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। अगर ये 2 ओम नहीं दिया होता तो सीधा शुरू कर देते हैं ना। अब पहले आप दोबारा से क्या बनाओ, सर्किट बनाओ। देखो यहाँ आपके पास लग रहा है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये लग रहा, लगा दिया मैंने। इसके बाद आपके पास लग रहा है 8 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ लग रहा है आपके पास 4 ओम का क्या रेजिस्टेंस, लगा दिया हमने। यहाँ हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है, B है। और यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस RL = 36 ओम। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है E तो दे रखा है 24 वोल्ट और ये R = 2 तो आपको करना क्या है, यहाँ ये जो सेल लगाओगे ना आप, यहाँ से हमने सेल लगाया और ये सेल की जो वैल्यू है ना वो तो क्या है, 24 वोल्ट है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ जब ये 2 ओम का बोल रहे हैं ना, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ बस एक 2 ओम और लगा दो, ये सेल का रेजिस्टेंस होता है। यानी ये सेल के साथ साथ क्या और है, एक आपके पास प्रतिरोध है।
और अगर ये नहीं दिया होता तो यहाँ केवल सेल ही रहता। अब इसमें आप करोगे प्रोसीजर, है ना। तो नॉर्टन्स में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होती थी कि RL को हटा देते हैं, RL क्या है? लोड है। लोड प्रतिरोध जो होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हटा देते हैं। कल ZL लिया था, आज हमारे पास क्या है? RL। तो पहली स्टेप क्या है, मैं लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगी। लोड प्रतिबाधा क्या है यहाँ पर? RL है, को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। रिमूव लोड रेजिस्टेंस। तो क्या बचेगा? देखो यहाँ आपके पास रहेगा 6 ओम, यहाँ रहेगा आपके पास कितना? 8 ओम, यहाँ आपके पास रहेगा 2 ओम। ये हम कौन से कर रहे हैं? नॉर्टन से, ध्यान रखना। यहाँ आपके पास कितना होगा? 24 वोल्ट, और ये ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ आपके पास रहेगा 4 ओम। ये टर्मिनल A होगा और ये टर्मिनल B होगा। तो पहली स्टेप मैंने लगा दी है, और वो क्या है कि लोड को हटा देते हैं, है ना, रिमूव लोड। लोड वो होता है जिसके लिए हमें करंट की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसके बाद आती है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या कहते हैं कि जो टर्मिनल होते हैं ना, जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल के मध्य, ठीक है, कौन सी धारा? लघुपथित धारा। टर्मिनल के मध्य लघुपथित धारा I इक्वलेंट ज्ञात करते हैं। यही नॉर्टन का क्या है? प्रोसीजर है। यानी कि जो टर्मिनल हमें मिले हैं ओपन, इनके बीच में हम कौन सी करंट फाइंड आउट करेंगे? शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि लघुपथित धारा ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले मैं इसको बना लेता हूँ। यहाँ पर कितना है? 6 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ लग रहा है हमारे पास कितना? 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ कितना है हमारे पास? 24 वोल्ट है ना। और ये हो गया हमारे पास कितना? 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर। और ये कितना है हमारे पास? 4 ओम है। क्लियर है। और ये A है, और ये क्या है? B टर्मिनल है। एक तो क्या है हमारे पास? टर्मिनल A है, और एक टर्मिनल क्या है? B है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? I इक्वलेंट लघुपथित धारा, शॉर्ट सर्किट करंट। तो पहले आप A और B को क्या करोगे? लघुपथित करोगे ना। अभी तो ओपन है ना, आपको क्या करना है? लघुपतित करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मैंने क्या बताया था? A और B के बीच में क्या जोड़ दो? तार जोड़ दो। अब ये A से B के बीच में जो करंट फ्लो होगी ना इस तार में, वो हमारी कौन सी होती है? I इक्वलेंट होती है। क्लियर है। A से B में जो करंट फ्लो होगी वो I इक्वलेंट होती है। अब आप कैसे पता लगाओगे भाई I इक्वलेंट का मान कितना होगा हमारे पास? तो देखो ये आपके पास क्या है? लूप बन रहे हैं। आप क्या करो, इसमें करंट फाइंड आउट कर लो ना, नेटवर्क में, इस नेटवर्क में करंट फाइंड आउट कर लो, जाल में करंट धारा का मान निकाल लो। और उसको लगाने के लिए हमने नोड विश्लेषण पढ़ा था, लूप विश्लेषण, KVL, ये चीज़ें लगा के हम करंट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे जो इजी प्रोसेस है ना, वो है अपने पास लूप विश्लेषण, लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस देखने के लिए 2 लूप दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। ये तो क्या मान लो? लूप फर्स्ट, कुछ भी लगा सकते हो, बस आपको I इक्वलेंट फाइंड आउट करना है। और ये लगा देते हैं लूप सेकेंड, लगा देते हैं। ठीक है। अब देखो, जब भी आप लूप विश्लेषण लगाते हो, लूप एनालिसिस लगाते हो, दोनों लूप में करंट माननी होती है। ठीक है। इसमें करंट मान लेते हैं कितनी फ्लो हो रही है? I1, और इसमें I2। एक चीज और रह गई, दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन जो होगी ना,
वो सेम माननी है। तो मैंने इस लूप में करंट की डायरेक्शन मान ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस लूप में कौन सी करंट फ्लो हो रही है I1 और इस लूप में कौन सी फ्लो हो रही है I2, ऐसे घूम के जाएगी। तो देखो अब I2 ही करंट तो A से B के बीच में आ रही है ना, इन टर्मिनलों के बीच में आ रही है नहीं आ रही। तो A से B के बीच में भाई हमारे पास कौन सी करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है। तो यानी I इक्वलेंट किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू क्या है, I इक्वलेंट है, यानी I2 आप ज्ञात कर लो तो I इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसमें KVL लगाते हैं लूप फर्स्ट में। पहला प्रोसीजर बहुत सी वीडियो में मैं बार बार करता हूँ ताकि आपको रट जाए, रट भी गए होंगे ये सारी चीज़ें, है ना। लूप फर्स्ट देखो, ये लूप फर्स्ट है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन तो आपको पता लगा ये घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। आपको तो करना क्या है, बस चलना है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -24। फिर ऊपर गए, अब यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस के लिए वोल्टा कितनी होगी 2 और करंट कितनी है इसमें I1। अब आगे गए, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो क्या लगाएंगे +6 लिखेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, तो I6 इंटू क्या है I1 है। फिर इधर आए, कितने का है +8। अब देखो हम तो कौन सी वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं, I1 वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं और I2 कहाँ जा रही है, घूम के ऊपर जा रही है। तो हम तो I1 में चल रहे हैं ना, तो I1 तो कैसी लेनी है, पॉजिटिव। क्लियर है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फर्स्ट में भी आ रहा है सेकंड में भी आ रहा है। तो I1 तो ब्रैकेट लिख लो, 8 दोनों में, I1 में भी I2 में। I1 तो पॉजिटिव लेना है और I2 क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गए =0। क्लियर है। लूप विश्लेषण की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, देख लेना बार बार, है ना। 2I1 प्लस ये हो गया 6I1 प्लस 8I1 माइनस 8I2 = 0। अब इसे I1 वाले पद ले लेते हैं। I1 ये है, I1 ये है, I1 ये है, कितना बनेगा ये 2 + 6 8 और 8 16, तो क्या हो गया I1 हो गया 6 + 2 8 और 8 16 और -8I2 = इसको 24 को यहाँ ले गए 24 बन गया। इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2I1 - I2 = 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। क्लियर है। अब किस में लगाएंगे हम, यही प्रोसीजर लूप सेकंड में लगा देंगे हम। किस में लगा देंगे, लूप सेकंड में लगा देंगे। लगाओ लूप सेकंड में। लूप सेकंड में कोई सा भी एक वो ले लो पॉइंट, बस ये 1 2 3 और 4 है, बस यहाँ से चलोगे और घूम के। अब देखो करंट की डायरेक्शन देखो कहाँ चल रही है हमारे पास, क्लॉकवाइज। हम भी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे, बताओ लूप सेकंड में क्या बनेगा 4 और करंट कितनी है I2, तो 4 × I2 और इधर यहाँ आए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आए। अब ऊपर जा रहे हैं, देखो ऊपर जा रहे हैं तो किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, I2 ऐसे ही तो जाएगी ना घूम के, तो I2 तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और I1 कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो I1 नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। तो 4I2 प्लस लगाएंगे और कितना रेजिस्टेंस है 8। अब सेकेंड लूप में चल रहे हैं तो I2 पॉजिटिव ले लो और I1 नेगेटिव ले लो, = क्या 0। सिंपल है। और ये बनेगा 4I2 प्लस 8I2 माइनस 8I1 = 0। और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास -8I1
माइनस 8i1 प्लस 12i2 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू क्या, 0। इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमें ये जब दो इक्वेशन मिल गई तो मैथ में हम इसे सोल्व करते हैं। हमें किसका वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू निकालना है। तो I2 का वैल्यू निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे I2 का वैल्यू, इन इक्वेशन को सोल्व करके निकालेंगे भाई। और कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन सोल्व कैसे करता हूँ मैं, कि इक्वेशन जो 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी I1 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 2i1 इज इक्वल टू क्या, 3i2। तो I1 की वैल्यू निकाल ली हमने इक्वेशन 2 से, कितनी आएगी, 3/2 इंटू क्या, I2। और इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, ये है, रखो इसमें। तो क्या आएगा, 2 इंटू I1 की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमने क्या निकाली है, 3/2 इंटू क्या, I2 माइनस क्या है, I2 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 3i2 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। तो 3i2 माइनस I2 यानी 2i2 इज इक्वल टू 3। I2 इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। और यही I2 क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि I इक्विवेलेंट होती है। तो किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास, I इक्विवेलेंट की। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्टेप थर्ड होती है। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, टर्मिनलों के मध्य क्या, प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं जब स्रोतों को इंटरनल इम्पीडेंस से व्यक्त कर दिया जाए, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर दिया जाए, व्यक्त कर दिया जाए, आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त कर दिया जाए। क्लियर है, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। देखो इसको करने के लिए क्या करोगे, स्टेप 1 का ये परिपथ दिख रहा है आपके पास, कितना है यहाँ पर, देखो 6 ओम। तो यहाँ पर लिखना है 6 ओम। यहाँ आपके पास 8 ओम है, ये आपके पास कितना आ गया, 8 ओम आ गया। यहाँ आपके पास कितना है, 4 ओम है, ये 4 ओम हो गया। ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है। क्लियर है, यहाँ तक तो कुछ करना नहीं है। 6 के बाद यहाँ पर 2 ओम है, ये 2 ओम लिख दिया। अब आप देखो ये सेल है या नहीं है, इसमें है, और ये सोर्स है, स्रोत है, एनर्जी सोर्स है। तो इसको आप इसकी इंटरनल इम्पीडेंस यानी आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त करो। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है ना, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा होती है, सीधा तार जोड़ दो। और आपके पास अगर करंट सोर्स होता है ना, तो इसको क्या कर दो, खुला छोड़ दो, ओपन छोड़ दो। तो यहाँ तो केवल सेल है, तो सेल को जगह हम केवल क्या कर देंगे, सीधा तार जोड़ के बंद कर देंगे। ठीक है, सेल की जगह तो हम सीधा शॉर्ट कर देते हैं बस। और शॉर्ट करने पर वोल्टा का मान 24 वोल्ट कितना हो गया, 0 हो गया, यानी इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त कर दिया हमने। तो I इक्विवेलेंट यहाँ से भी मैं रफ कर देता हूँ। ये स्टेप हमारी खत्म हो चुकी है ना। अब आपको यहाँ से देखने पर खुले टर्मिनलों के बीच में Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है, यानी वही पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम देखना है। तो मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं। यहाँ से करंट मान लो I
1 करंट जाएगी, ए और बी के बीच में जा रही है ना, तो ए से स्टार्ट हुई, सपोज कीजिए ए से स्टार्ट हुई, ये मेरा तरीका है, बाकी आप कैसे देखो। यहाँ से I1 करंट आएगी, यहाँ पर 2 भागों में बट रही है, यहाँ गई I2, यहाँ गई I3 गई। क्लियर है ये वाली बात। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब प्रतिरोधों में समान धारा बहती है तो वो कैसे क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो I2 जो है ना वो 6 ओम में भी फ्लो हो रही है और 2 ओम में भी फ्लो हो रही है, तो ये कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम कैसे निकालते हैं, R = R1 + R2। तो देखो इस परिपथ को हम छोटा कर दें, इन दोनों को एक बना देते हैं, क्योंकि ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और ये धारा केवल मैंने मानी है ना। तो ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर लग रहा है 8 ओम का, और ये दूसरा पॉइंट है, और ये पहला पॉइंट, ये वाला और ये वाला। इसके इधर कितना लग रहा है, 4 ओम का लग रहा है, और ये A है, और ये क्या है, B है, और ये 6 और 2 8, इस और इसके बीच में, इस और इसके बीच में कितना लगा देंगे हम, यहाँ पर 6 और 2 8 ओम है। अब ये देखो बताओ, ये 8 ओम और ये 8 ओम कितने होगा। अब ये तो कोई अंदर भी बता देगा भाई ये तो कौन से क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखते ही पता लग रहा है ना, पैरेलल जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, समांतर क्रम 1/r = 1/r1 = 1/r2। तो r1 की वैल्यू कितनी मान लो, 8, इन दोनों के बीच में जुड़े हो, इसके और इसके बीच में ध्यान रखना, तो इन दोनों का एक बना रहे हैं हम, 1/8 + 1/8, 1/r = एलसीएम आ गया 8, तो 8 से 8 की 1 आ जाएगा, 2/8 डिवाइड करेंगे 1/4, उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो 1/4 आ गया ना, 1/r = 1/4, उल्टा करो, r = कितना आ गया, 4 ओम आ गया। यानी कि हम इन 8 और इस 8 को कैसे लिखेंगे, देखो ये 4 ओम तो है ही, 4 ओम तो है ही, ये 4 ओम लिखिया, ये पॉइंट लिख दिया A, और ये पॉइंट लिख दिया क्या, B। अब यहाँ क्या लगा देंगे, इन दोनों को जोड़कर कितना बन गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 4 ओम, तो यहाँ लगा दिया 4 ओम। अब फिर इसको एक बार और सोल्व कर लो, देखो यहाँ से करंट आ रही है I, आ रही है, क्या करंट कभी बटेगी नहीं, जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी। कैसे कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R = कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, R1+, तो यहाँ से देखेंगे हम A और B के बीच में कितना होगा Z इक्वलेंट का मान, दोनों को जोड़ दो, 4 + 4 = 8 ओम, तो Z इक्वलेंट हमारे पास कितना आ गया, 8 ओम। बहुत बार कर चुके हैं, अब तो ये रट जाना चाहिए, है ना। अब लास्ट स्टेप होती है स्टेप 4, जब नॉर्टन, यही कौन सा होता है हमारे पास, नॉर्टन तुल्य परिपथ। ये स्टेप क्या है, नॉर्टन तुल्य परिपथ, जिसमें क्या करते हैं हम I इक्वलेंट, Z इक्वलेंट और ZL को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो I इक्वलेंट धारा ही तो होती है, तो एक स्रोत बना दो धारा का, ये धारा का क्या बना दिया हमने, स्रोत बना दिया, क्या, I इक्वलेंट। फिर उसके बाद आप क्या लगा दो, Z इक्वलेंट लगा दो, ये हमने क्या लगा दिया, Z इक्वलेंट लगा दिया, और Z इक्वलेंट का वैल्यू कितना है, 8 ओम। I इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है, 3/2 या फिर 1.5 एम्पियर, कुछ भी ले लो, एक ही बात है ना। और हमने कितने ओम का रेजिस्टेंस हटाया था स्टार्टिंग में, 36 ओम का। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये हमारे पास होता है थेवेनिन तुल्य परिपथ। अब हमने स्टार्टिंग में कितने ओम का हटाया था, 36 ओम का, तो यहाँ पर हम कितना लगा देंगे, 36 ओम का। क्लियर है ये वाली बात, कितने का लगा दिया हमने, 36 ओम का क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। अब बस इसमें आपको क्या करना है, करंट फाइंड आउट कर लेना है।
अब देखो ये आई इक्विवेलेंट है, स्रोत है हमारे पास, सोर्स है, यहाँ से करंट चलेगी, ये करंट यहाँ जाएगी, यहाँ बटेगी, कुछ यहाँ जाएगी, इधर जो करंट जा रही है ना 36 ओम में, वो मैंने मान लिया कितनी जा रही है IL, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, RL है। तो कितनी जा रही है हमारे पास IL, इस IL का मान ज्ञात कर लो तो RL के सापेक्ष हमें करंट मिल जाएगी, 36 के सापेक्ष करंट मिल जाएगी। तो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, इसमें लगाते हैं करंट डिवीजन रूल, धारा विभाजन का नियम। कैसे लगाएंगे, देखो समांतर क्रम संयोजन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले लिखते हैं कुल धारा बताओ कितनी है, टोटल करंट कितनी है, I इक्विवेलेंट, जिसके लिए निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, किसके लिए निकाल रहे हैं, RL वाले के लिए, तो RL वाला नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे, Z इक्विवेलेंट लेंगे। तो यहाँ Z इक्विवेलेंट बटे टोटल क्या है, Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, मतलब टोटल प्रतिबाधा या रेजिस्टेंस कितना है वो लिख देते हैं। IL इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, देखो 1.5 है, तो 1.5 लिख देंगे। Z इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 8 ओम, तो 8 ओम लिख देंगे। फिर Z इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 36, तो 1.5 इंटू 8 प्लस 36, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12/44। 1.5 को 8 से गुना करो 12 और 8 प्लस 36 44, यानी हमारे पास इसे सोल्व कर लो 3/11 एम्पियर। ये करंट निकल गई किसकी हेल्प से, नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से। क्लियर है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको करना है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, वो करना है, नहीं हो तो पूछना है ना। क्वेश्चन लिख लेना, यहाँ है आपके पास 100 ओम, यहाँ लग रहा है आपके पास 200 ओम, और 500 ओम लग रहा है। यहाँ आपके पास है 10 वोल्ट का सोर्स, यहाँ आपके पास क्या है 50 ओम, और ये दे रखा है लोड RL इज इक्वल टू 100 ओम, RL इज इक्वल टू 100 ओम। ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। क्लियर है, इसको करना है, करंट फाइंड आउट करनी है, धारा का मान किसके लिए, RL के लिए, किसके द्वारा, नॉर्टन प्रमेय के द्वारा। बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने किया है वैसे ही आप इसको सोल्व करना और इसका आंसर मेरे को लिख के भेजना, ठीक है। अगर गलत होगा तो मैं आपको सही कराऊंगा, एक बार करके देखना है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में, बस इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये सही है, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट, ये दोनों है ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पहले इन दोनों का क्या बना लेना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से इन दोनों का एक रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा और फिर एज इट इज सोल्व कर देना आपको। क्लियर है, करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, PDF भेज दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।